फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं यूपी पीसीएस बीओ और आरओ एग्ज़ाम के लिए डेली क्विज। ये इसका सेकंड पार्ट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपका कि आरबीआई की कुल देयता को मौद्रिक आधार कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा गुणक को एक अर्थव्यवस्था में उच्च शक्ति वाली मुद्रा स्टॉक के लिए मुद्रा के स्टॉक के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये पहला सही है कि आरबीआई की कुल देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति वाली मुद्रा भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। तो इनमें से आपका कौन सा सही होगा? सी, यानी कि दोनों क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि उनके रिजर्व के कुल आकार से बहुत कम है। दूसरा ऑप्शन है खुले बाजार परिचालन में सरकारी प्रतिभूतियों की सीधी खरीद और बिक्री दोनों शामिल होती है। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये गलत है। ये जो वाणिज्यिक बैंकों के पास जो कुल जमा राशि होती है वो उनके कुल रिजर्व के आकार से बहुत ज़्यादा होती है, कम नहीं होती है। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाता है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें से क्या पूछा कि कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निजी क्षेत्र के बैंकों को कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित बैंकिंग कंपनी माना जाता है। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी का कुछ हिस्सा संबंधित राज्य सरकार के पास भी होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो निजी क्षेत्र के बैंक को कंपनी अधिनियम 1949 का जो कंपनी अधिनियम है उसमें इनको बैंकिंग कंपनी माना गया, ना कि 2013 में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इक्विटी का जो हिस्सा राज्य सरकार का बताया है, तो ये जो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो बैंक होता है इनका जो हिस्सा होता है केंद्र सरकार का 50 होता है। ये अनुपात होता है 50, 15 और 35 का। 50, 15 और 35 का अनुपात होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सहकारी समितियां आरबीआई के नियामक दायरे में नहीं आती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एवं चिट व्यवसाय में संलग्न एक कंपनी एक गैर बैंकिंग कंपनी हो सकती है। तो आपका पहला ऑप्शन जो है सहकारी समितियां, ये आपको मैं बता दूं ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। आरबीआई के नियामक दायरे में नहीं आती हैं सहकारी समितियां। दूसरा भी ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें क्या पूछा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी की गतिविधियों के नियामकों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विभिन्न प्रकार की एनबीएफसी की गतिविधियों के नियामकों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है सर म्यूचुअल फंड बेनिफिट कंपनियों को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। दूसरा चीट फंड राज्य सरकारों द्वारा विनियमित होते हैं। तो इसमें जो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ये कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा इसको किया जाता है, सेबी के द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये आपका सही है। तो इसमें क्या पूछा कौन सा सही नहीं है? तो यानी कि ए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको बता दिया कि कॉर्पोरेट जो पहला ये सेबी के द्वारा नहीं होता, ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा होता है, सेबी के द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइट लेबल एटीएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वाइट लेबल एटीएम के संबंध में, तो यह पहला ऑप्शन है, यह गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्वामित्व और संचालित एटीएम को वाइट लेबल एटीएम कहा जाता है। दूसरा है वाइट लेबल एटीएम किसी विशेष बैंक के लोगों को प्रदर्शित नहीं करेगा। तीसरा ऑप्शन है कि ऑपरेटरों को बैंक ग्राहकों से सीधे एटीएम संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क लेने की अनुमति है। तो इसमें जो पहला दूसरा ऑप्शन है ये सही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो बैंक ऑपरेटरों को बैंक ग्राहकों से नहीं शुल्क लेने की अनुमति नहीं है, ये बैंक से शुल्क लेते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछा कि सही उत्तर चुने, तो पहला और दूसरा यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट